नंबर 1 फीलिंग आ रही है। एक नंबर। हम लोग बहुत ही एंग्जाइटेड हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी नेशनल अवार्ड विनर एक्टर के साथ काम कर रहे हैं। डबल नेशनल अवार्ड। डबल नेशनल। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है ANI पर। थैंक यू। आप सभी कैसे हैं? इंडिविजुअली आप बता सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत एक्साइटेड और बहुत ही एक्साइटमेंट भरे। हम लोग बहुत ही एंग्जाइटेड हैं। दिस इज द मिक्सचर ऑफ एंग्जाइटी एंड एक्साइटमेंट दैट वी हैव, क्योंकि हमारा ट्रेलर आ चुका है, लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है एंड वी कांट वेट फॉर देम टू वॉच द फिल्म। वेरी एक्साइटेड। लोगों को हंसाने के लिए हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोगों को हंसाने का। मैं तो बहुत बेहतरीन हूँ, बहुत खुश हूँ कि लोगों को हमारा ट्रेलर इतना पसंद आया है और अब फिल्म भी बहुत पसंद आने वाली है, उसके लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा, आप लोग का ट्रेलर फुकरे 3 का ट्रेलर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पर। हाउ इज़ द फीलिंग? आप लोग को ये देख के कैसा लगता है? अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब कर पाए तो। नंबर 1 फीलिंग आ रही है। एक नंबर। एज एक्सपेक्टेड। अमेजिंगनेस फुली। आप लोग सब एडजेक्टिव्स ही यूज़ करो, ओके। अच्छा, फुकरे और फुकरे रिटर्न्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं, तो क्या मन में ऐसा डाउट होता है कि अभी फुकरे 3 भी उस तरीके का कमाल दिखा पाए, तो वो अंदर फीलिंग क्या चल रही होती है आपकी? यार देखो, ऐसा है कि जितने बड़े फैंस लोग हैं इस फ्रेंचाइज के, फुकरे के, उतने ही बड़े फैंस हम भी हैं फुकरे के। तो हमें भी उतनी ही एक्सपेक्टेशन होती है जब हम सोचते हैं कि हम एक सीक्वल लेकर आएंगे, और जब तक हम खुद उसकी राइटिंग से एज एन एंटायर टीम टुगेदर हम लोग जब तक खुश नहीं होते, हम उसको आगे लेकर बढ़ते नहीं हैं। एंड अगर हम आ रहे हैं थर्ड पार्ट के साथ, सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट एक्साइटमेंट विद एवरीबडी जब 28 सितंबर को फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आएगी। क्या आप लोगों को पहले से पता था कि फुकरे 3 आने वाली है? नो, पर हम बहुत जिद कर रहे थे। हम तैयार थे पर यस, ऑलवेज रेडी। बट हम हमेशा से चाहते थे कि हम तो ये भी चाहते फुकरे कभी रुके ही ना, हमेशा आते रहे, हम बूढ़े हो जाएं तब तक दांत गिर जाएं तब भी हम लाली भोली हनी तब चूचा तक तो रहे। आपके बच्चे भी हो जाएंगे। बिल्कुल, हमारे बच्चे हमारी आखिरी फिल्म देखे फुकरे में। आखिरी तो नहीं, बट बहुत सारी देखे। सॉरी, बट हाँ, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी उस टाइम हमें हमारी स्क्रीनिंग पे आए, प्रीमियर पे आए और फुकरे के, तो ऐसा मेरा सपना है। ओके। अभी तो आप लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो एक दूसरे के साथ, आपकी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। लाइक किस तरीके की आपकी बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ, अगर आप बता पाए? थोड़ा मेरे से दूर होके बता बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हमारी। आप ये मान के चलो भाई, कुछ सिनोनिम ढूंढना, मतलब जो साथ साथ होती। जितने एक दूसरे से चिपके होते हैं ना, हनी चूचा, उतने ही हम सब एक दूसरे से चिपके होते हैं। सीधी सी बात है, ये बिल्कुल भी फेक बॉन्डिंग नहीं है जो स्क्रीन पे है। वो बॉन्डिंग करते 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 हम खुद ही एक दूसरे से इतने तगड़े बॉन्ड हो चुके हैं। हाँ। अगर हमें एक ब्रांड पैसा दे रहा होता तो हम उस ब्रांड का नाम भी ले लेते कि हम उसकी वजह से चिपके हुए, इतना मजबूती का जोड़ है ये। मैं तो बिना टैगलाइन के समझ गया था। जिसकी निशानी है ओके। अच्छा, आप लोग अली फजल को कितना मिस कर रहे हैं, स्पेशली हमारी विलन? मैं क्यों मिस करूँ, मेरे साथ रहता है। नो, इन द फिल्म। The film though, I like Bholi is with Chucha and she doesn't really think about Zafar bhai. Zafar bhai निकल ली है भाई, भाई होगा तेरा। नहीं, बट वी एक्चुअली मिस हिम अ लॉट बिकॉज उसके साथ बहुत मज़ा आता है जब हम प्रमोट भी करते हैं, जब हम शूट भी करते हैं। उसके काफ़ी इंटरेस्टिंग इनपुट्स भी होते हैं, और क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, हमें पता है कि जफ़र भाई इस सीन में ऐसा जवाब दे रहे होंगे, या पंडित जी ऐसा जवाब देंगे, या हम ऐसा बोलेंगे। तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज और ग्रामर और बीट एक सेट थी टिल पार्ट 2, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ डेट्स एंड दिस एंड दैट वो पार्ट 3 में नहीं है। बट यू नेवर नो, प्रोबेबली पार्ट 4 में होंगे। पार्ट 4 में होंगे। जितना हम अली को मिस करते हैं, अली भी हमें बहुत मिस किया है। उससे ज़्यादा ही कर रहे हो वो एक्चुअली। हाँ, आज उसको फोमो भी हो रहा है अली को। बिना सोए आ गया।
आज बिना बुलाए आ गया भाई। अच्छा, पंडित जी की बात निकली है, पंकज सर के साथ काम करके आपको कैसा लगता है? हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी नेशनल अवार्ड विनर एक्टर के साथ काम कर रहे हैं। डबल नेशनल अवार्ड। डबल नेशनल क्या आपको मन में से घबराहट होती है, बिकॉज ही सच अ फाइन एक्टर, हर रोल में वो स्ले कर जाते हैं, तो मन पता है में क्या, घबराहट होती है? एक्चुअली हमारे लिए लकीली हम सब ने एक साथ शुरू किया, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे भोली हो, चाहे लाली हो, मैं हूँ, ये हो, या जफ़र भाई हो। मेजॉरिटी कास्ट जो इस फिल्म की है, हम सब ने ऑलमोस्ट एक साथ ही काम स्टार्ट किया है, तो हम सब एक साथ ग्रो किए हैं। कल ही किसी ने हम सबको रियलाइज़ कराया कि इसकी मंजोत की ड्रीम गर्ल 2, ही इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट सक्सेस. Richa is getting into production and she's also started her first international project, correct? I've just come out of, touch wood, I've just come out of a very good season from Made in Heaven 2, and he is the rock star, so obviously, and he's got this amazing film that is coming out with Mad Dog, and he's got something with Love as well, along with Manjot. And Pandit ji has just come out from Oh My God 2, and he's got a national award for Mimi. So we all are, मतलब हम सब ने एक साथ में जर्नी स्टार्ट करी है और हम साथ में किसी न किसी मुकाम पे पहुँचे हैं. सो वी ऑल हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड वी ऑल हैव दैट, कैसे बताऊँ वो, मतलब हम उनकी इज्जत करते हैं बट वी ट्रीट हिम इक्वली. जैसे हम लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हैं वैसे उनको एंड इट बिकम्स इजियर फ्रॉम हिज साइड. फुकरे है, मतलब वो स्टार्टिंग से, मतलब वो एक्चुअली फुकरे हैं. फुकरा बॉन्ड है. सेट पर भी वो वैसे ही रहते हैं. अभी तो वो है नहीं तो हम खुलकर बात कर सकते हैं, तो क्या सेट पे भी उनके वो साथ भी हम खुल के बात करते हैं. के बात कर सकते करते हैं ऐसा नहीं है, नहीं, सेट पर उनका स्वभाव किस तरीके का है? नॉर्मल होता है जैसे होता है जैसे स्वभाव सबका लोगों सेट स्वभाव पे होता है सेट पे वैसे। वो पंडित जी होते हैं जब कैमरा ऑन नहीं होता है, ठीक है. आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो कालीन भाई टाइप का एटीट्यूड रखते होंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, वो पंडित जी ही हैं. ही इज वेरी एप्ट फॉर दैट कैरेक्टर. ओके, अच्छा, आप में से सबसे ज्यादा लेट कौन आता था सेट पर? का. लेट लेट कोई नहीं, लेट नहीं आता. एक्चुअली कोई नहीं लेट आता. कोई नहीं लेट आता है. हम इतने एक्साइटेड होते हैं शूट करने के लिए कि हम पहले पहुंच जाते हैं. और लेट आएंगे कैसे? देखो, या तो चारों लेट आएंगे, पांचों लेट आएंगे, या फिर सारे टाइम पे आएंगे, क्योंकि हम पैकअप के बाद भी इकट्ठे चिल करते रहते हैं. आज सुबह भी इंटरव्यू पे आना था, हम पहले पुलके थे घर पे, सारे ऐसे ही मिल लिए चिल कर रहे थे, सारे साथ में. हम लोग साथ में ही आए हैं. बढ़िया ब्रेकफास्ट किया. अंडरस्टैंड, इट इज नॉट लाइक, इट्स नॉट दैट सेटअप और दैट फिल्म जहाँ पे 5 अलग एक्टर्स हैं तो 5 अलग अलग एक्टर्स आ रहे हैं. इट्स नॉट दैट. इधर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो आ रहे हैं और काम कर रहे हैं. इट्स लाइक दैट. हम जब पहली करी थी आज से 11 साल पहले स्टार्ट की थी. So that relationship that you have for 11 years, it is not a professional relationship anymore. It breaks out in the first year only. तो it's like a family. तो उसमें ना कोई ऐसे लेट आता है ना कुछ है. हर एक को एक दूसरे की आदत पता है. कितनी बारी तो हमारा सीन भी नहीं होता, हम फिर भी सेट पे बैठे होते हैं, पहुंच जाते हैं. आपने आदत के बारे में बात करी, अगर आप कुछ बता पाए, कैसी आदतें? कैसी आदतें? या कैसी आदत है, किसको क्या आदत है? ओके, तो मैं बताता हूँ. मंजोत को फोन पे रहने की बहुत आदत है. बहुत आदत है. रिचा को एमी हैप्पी बर्थडे में डांटने की आदत है. और पुलकित को खाना खाने में और खिलाने की बहुत आदत है. बहुत और खिलाने की ज्यादा है. और मेरी, आप बता दो, मैं खुद बताऊंगा तो मैं अजीब लगूंगा. चूचे को एक्चुअली अपने आप को क्रिटिसाइज करने की बहुत ज़्यादा आदत है, जिसको हम बार बार बैलेंस कराते रहते हैं. भाई बहुत अच्छा शॉट हुआ है, तू मत स्ट्रेस ले. बिल्कुल मैं भाई, बहुत प्लीज सोचता हूँ यार, इसलिए. मेरे को ऐसे लग रहा है ये अच्छा नहीं हुआ है, बट नो, दैट्स नॉट द केस. और जब चूचा सोच रहा होता है ना, इसको कुछ भी बोले सुनता ही नहीं है. ये उसकी एक ये आदत है. मतलब he is in that zone. जोन मतलब कोई रिएक्शन मतलब भी यू नहीं आर मिलता. नॉट एग्जिस्टिंग. मतलब बेसिकली अगर मैं कुछ सोचना कुछ और मंजोत मेरे से कुछ बात करे तो मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस थॉट प्रोसेस में. वो अलग बात है कि ये मंजोत को जेन्युइनली उस टाइम पे वेरी कॉन्शियसली इग्नोर कर रहा होता है. नहीं क्योंकि उसको ये पता है मेरी आदत है. अगर मेरा मन नहीं होता तो मैं भाई, इसको आदत नहीं, प्रॉब्लम कहते हैं. अच्छा, आप लोगों की बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी मेमोरीज बनाई है, बट अगर आप कोई स्पेसिफिक मेमोरी बता पाए शूट के दौरान जो हुई हो. आई थिंक फॉर मी प्रमोशंस के दौरान पार्ट 2 में जब चूचा वाज प्लेइंग होस्ट और हम पंजाब के खेतों में रात को 2 बजे खाना वाना खाने गए थे. तो एक जब हम Best memory. प्रमोट कर रहे थे फुकरे रिटर्न्स, तो पंजाब जो मेरा होम टाउन है जलंधर, वहाँ पे मेरे बहुत करीबी मेरे दोस्त हैं. पहली बात तो बताना चाहूँगा, हम लोग जब जैसे ही जलंधर पहुँचे, ये हमारे साथ बैठा होता गाड़ी में, ठीक है. जैसे ही इसकी घर की गली में हम घुसे,
वहाँ पे कम से कम 40-50 घर होंगे उस गली में, ओके। पूरा मोहल्ला सड़क पे आया हुआ था। मुझे ऐसे लगा कि ये मिस यूनिवर्स का पेजेंट जीत कर आया है। होम कमिंग क्वीन है इट वाज होम कमिंग एक्चुअली। ढोल बाजे के साथ एवरीबडी वेलकम्ड अस सो वेल। उसके बाद जो इस बंदे ने हमें मस्ती कराई है, तो हम रात को हम विंटर्स का टाइम था तो खेत में गए थे। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ऋषि राज शर्मा। तो हमने ऐसे ही प्लान बनाया था, हमने कहा यार होस्ट करते हैं रेगुलर्स होटल्स में या रेस्टोरेंट में खाने खूने का नहीं करेंगे। तो हमें खेतों के बीच में गए और खेतों के बीच में हमने गाड़ियाँ पार्क करी और उसके बोनट के ऊपर हमने पूरे खाने का सेटअप करा और बीच ठंड में वहाँ पे खा रहे थे ऐसे कुछ अलग करने के लिए। गाने वाने अरे बजा रहे बहुत मजा आया थे था। डांस गाने कर वाले रहे थे। हमारे एक बहुत प्रिय दोस्त है वरुण गांधी जो यहाँ वरुण पे गांधी ने भी उस दिन बहुत अच्छा उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया परफॉर्म करा है उस दिन। ओह यस, मतलब नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करा है उन्होंने उस दिन। तो ऐसी मस्ती कर रहे थे, फन कर रहे थे, तो अच्छा था, मजा आया।